2024 में किसे चुन रहे हैं? हम 2024 में योगी जी को चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री। यस। लेकिन अभी तो मोदी जी है ना, योगी जी तो ऑलरेडी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। सुबह से ये 40 रुपए का काम करा, बताओ इसमें क्या खर्चा चलाऊंगा मैं? घर का चलाऊंगा, अपनी बीड़ी माँ चीज चलाऊंगा, क्या खर्चा चलाऊंगा बोलो? 14 से पहले 76 एयरपोर्ट था। उसके बाद कितने एयरपोर्ट बनवा दिए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कितने एयरपोर्ट बनवा दिए? जो बने हुए एयरपोर्ट थे। मोदी जी ने राम मंदिर तो बनवा दिया, और क्या चाहिए आपको? राम मंदिर क्या हमें रोटी दे रही है? मंदिर क्या मैं खाने को देगा? अब ये मोमडन में हिंदू, आप नेता हो, 100 तो इसे पकड़ाओगे और 150 मुझे पकड़ाओगे, ले भाई पी ली और दोनों की बच जाएगी तो हिंदू मुसलमान अपने आप ही कटेंगे, तो कौन कटवा रहा? सुनो, जिस दिन तुम स्कूल के नाम पे दंगा करने लगे, जिस दिन तुम रोजगार के नाम पे दंगा करने लगे, जिस दिन तुम महंगाई के नाम पे दंगा करने लगे, उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम लोगों की दिमाग की जो नस है ना, वो सूख चुकी है। तुम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा कर रहे हो और तुम अपना नुकसान करवा रहे हो। क्या नाम है आपका? राम लखन मीना। ये बता, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बताइए। मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी बनेगा दोबारा से, 3 बार से। हाँ, तीसरी बार भी बनेगा। अच्छा, क्यों बनेंगे इस बार के? क्या अच्छे काम रहे मोदी जी के? भाई अब कुछ तो किया, ये जब तो जनता चाहती है। अच्छा, नहीं आप क्या चाहते हैं? मेरे जनता तो चाहने आप से है ना। मैं तो यही नहीं, चाहता हूँ कि आपकी एक पीएम वोट जाएगी ना। मेरा तो ये है मानना कि नरेंद्र मोदी ठीक है। अच्छा। अभी के लिए आपके हिसाब से कौन से सबसे अच्छे काम किए मोदी जी ने? अब मेरे हिसाब से तो क्या बताऊँ आपको, आप खुद भी तो जानते ही हैं। नहीं, एक बात तो बताइए, जनता है ना आप तो जनता है, कौन सा सबसे अच्छा काम लगता है मोदी जी का, बताइए बताइए। ऐसा है कि कई जैसे ऑनलाइन चीज़ें की हैं, डायरेक्ट लोग गरीबों के लिए डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जाना। अच्छा। पहले उन तक काम तो बैंकों का। योजनाओं का वो ही नहीं पहुंच पाता था लाभ। अच्छा। जैसे क्या नाम है, एक पोषाहार योजना चलाई है, एक वो चलाई है, क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा। तो उनका सीधा लाभ पहले नहीं पहुंच पाता था गरीबों तक। तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके हिसाब से बहुत अच्छी रही है? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रही। इसलिए आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। और जनता हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी क्या नाम है? नहीं बताएंगे? क्या नाम है भाई? नितिन। नितिन, बताएं इस 2024 में किसे चुन रहे हैं? हम 2024 में योगी जी को चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री। यस। लेकिन अभी तो मोदी जी है ना, योगी जी तो ऑलरेडी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। नहीं नहीं, उनके जैसा प्रधानमंत्री नहीं है ना, पर किनके जैसा? योगी जी के जैसा। तो योगी जी तो अभी मुख्यमंत्री है ना। है, मुख्यमंत्री तो है, पर आने के लिए अब आ भी सकते हो, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे लड़ रही है ना। हाँ, मोदी जी के नाम पे लड़ रही है, पर सुविधा जैसे यूपी के अंदर है, ऐसी दिल्ली में सुविधा नहीं है। अच्छा, दिल्ली में सुविधा नहीं है उस तरह आने की। में- जैसे एग्जांपल बताएं। एग्जाम्पल का मतलब यह है कि देख रहे हो आप भी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वो तो केंद्र क्राइम भी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है, क्राइम भी ज़्यादा है। और दूसरी बात, गरीबी है इंसान, हर चीज़ जिम्मेदार में। कौन है? उसका जिम्मेदार सरकार ही होती है, और कौन होता है? यानी कि मोदी जी जिम्मेदार है। बिल्कुल जायज़ सी बात है। मोदी जी जिम्मेदार है, और कौन होगा जिम्मेदार? तो योगी जी भी बीजेपी से आते हैं, मोदी जी बीजेपी से आते हैं। वो काम अच्छा कर रहे हैं ना, काम के ऊपर बात होती है ना। महंगाई जो यूपी में है वही यहाँ पर है, तेल पेट्रोल सब एक है। ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में महंगाई अच्छा, तो कौन सी है। चीज सस्ती है यूपी में जो दिल्ली में महंगी है? सस्ती नहीं है। उन्होंने जो खराब था दिल्ली, उसका यूपी का जो माहौल खराब था, अच्छा। पब्लिक में जो दंगे हो रहे थे, डकैतियां हो रही थी, चोर बदमाश ज्यादा हो रहे थे, उन सबको एकदम फिनिश कर दिया है। एक विधि एक विधान का नारा लगाया है, इसलिए आए दिन तो यहाँ पर योगी जी को हम पसंद करते हैं। योगी जी को पसंद करते हैं। लेकिन अभी जो 2024 का वो जो प्रधानमंत्री का चेहरा है बीजेपी की तरफ से, वो तो मोदी जी है ना। मोदी जी के लिए हम ये बोलेंगे कि हमारे देश में एक विधि एक विधान होना चाहिए। कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी हो हर एक जाति के लिए हो, हर एक जाति। हाँ, और गरीबों के लिए जो तो होना पिछले चाहिए। 10 साल से 9 साल से ज्यादा हो गया मोदी जी को, वो भी तो वही कह रहे हैं, एक देश एक चीज। नहीं, गरीबी और बढ़ गई है दिल्ली में। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, तो इसके लिए तो जिम्मेदार फिर मोदी जी को मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, जिम्मेदार हो, वही मालिक है हमारे। मोदी जी जिम्मेदार है। क्योंकि जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि तो हर गरीब के पास
वो सुविधा, वो पैसा, वो सब कुछ पहुंचता था, जिसमें वो शिकायत नहीं करता। तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं चुन रहे? नहीं, राहुल जी चलिए राहुल ने जी कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस अच्छी थी, तो कांग्रेस को क्यों नहीं चुन रहे? नहीं, आज उसमें है नहीं ना, नुमाइंदे नहीं है। अच्छा, नुमाइंदे नहीं है। पहले नुमाइंदे आज कोई थे। काबिल आदमी नहीं है ऐसा बड़ा चेहरा। ये मोदी जी ने जो काम किए हैं देश के लिए, वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट इसलिए नहीं है कि जो हमारी जो दिल्ली की जो महंगाई से तरसते हैं। हाँ, महंगाई से गरीब आदमी। आपको लगता है महंगाई है? हाँ, महंगाई है। हाँ। क्या चीज महंगाई पड़ती है? सुबह हमें तो काम करते हैं, यहाँ आते हैं, पूरे दिन पड़े रहते हैं, 100-150 रुपए का काम होता है, रास्ता ये सब लोग कर्जा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? मोदी है, हाँ? मोदी है प्रधानमंत्री। मोदी जिम्मेदार है। तो 2024 में बदलाव चाहते हैं? हाँ। किसको चाहते हैं फिर? केजरीवाल को। केजरीवाल को। आंटी जी, आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें महंगाई, रसोई पे कितना फर्क पड़ा है? सब फर्क है। गैस भी महंगी है, टमाटर 260 है। सब गरीब आदमी का कोठी में काम करने जाने 1100 का है। कोठी में काम करने जाते 1000 रुपए कमा के लाएंगे, सुबह शाम तक का बच्चे को खिला देंगे। हाँ, बत्ती पे का सिलेंडर हो गया सर, 1100 कुछ का सिलेंडर है। वादा किया था 450 का था, और अब 1100 कुछ का था। अब 1100 कुछ का। अब बताओ, मैं 150 रुपए नहीं कितनी कमाई करते हैं आप दिन भर में? 100 का 150 का, इसकी बोनी तक नहीं हुई है। और मैंने ये बोनी तक भी नहीं है, सुबह से बैठे 6 बजे से। तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा अगर आपको काम नहीं मिल रहा है? ये तो किसी की सरकार का फायदा है, उनको सुनना चाहिए। ये तो किसी की अमानत है। 100 रुपए सुबह से ये 40 रुपए का काम करा, बताओ इसमें क्या खर्चा चलाऊंगा? घर का चलाऊंगा, अपनी बीड़ी माचिस चलाऊंगा, क्या खर्चा चलाऊंगा बोलो? 40 रुपए में हाथ धो बैठे। ये तो आप जैसे कि को अमानत रखी है मेरे पास, तो वो है। लेकिन 40 रुपए में क्या कर लूंगा? पूरा दिन 40 रुपए। हाँ जी, 40 भी नहीं आते। पहले कितनी कमाई हो जाती थी? पहले जब मैं करता था, जब कांग्रेस का टाइम था, मैं जब काम करता था तो मंदे टाइम में, जब इंदिरा गांधी थी और शीला दीक्षित थी, तो उस टाइम भी मैं 2-2.5 हजार रुपए का काम कर लेता था। क्या सोचा इस बार 2024 में फिर? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो हाँ। या तो आपका नाम क्या है? तरुण। तरुण, हाँ जी। इनका कहना है दिल्ली में बहुत महंगाई है, आम आदमी है। अब तो महंगाई है दिल्ली में? सर महंगाई है, महंगाई है, काम धंधे ठप पड़े हैं। कौन जिम्मेदार है महंगाई के लिए? सर मोदी। मोदी जिम्मेदार है। तो 2024 में क्या सोचा फिर? सर कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस के। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे बस। राहुल गांधी क्यों आएंगे? राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी। युवा है, क्या अच्छा काम करें? गरीबों के लिए अच्छा काम करेगा। गरीबों के लिए। हाँ। अच्छा, पहले कहते थे कि महंगाई है, 2014 में मोदी जी को लाए, अभी महंगाई ये कहने की बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। 450 का सिलेंडर था, 1300 रुपए का। 1300 रुपए का पड़ रहा है। 1100 का, 1200 1200 का कुछ। बहुत महंगा। 2024 में क्या सोच रहे हैं? बस सरकार बदलाव होगी। आप कुछ कह रहे हैं मैडम? नहीं, आप अंकल जी आप बताएं। भाई भैया हमें तो मोदी चाहिए बस। मोदी? बिल्कुल मोदी जी चाहिए। के 2 अच्छे काम बताएं। बहुत ही सारे अच्छे काम जिसने नहीं कोई किया वो मोदी करके दिखाया। अच्छा, क्या काम किया? यहाँ सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया महंगाई से परेशान हैं। महंगाई तो आप लोग कौन महंगाई से परेशान है एक ना? बात सुनिए, महंगाई कौन सरकार महंगाई हल कर देगी? कौन सरकारी महंगाई हल कर देगी? सरकार किस लिए चुनते हैं? सरकार चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। अच्छा, ये मोदी कह रहे हैं महंगाई मोदी जी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, मोदी चाहिए। इसलिए चाहिए, सीना फाड़ कर उन्होंने काम करा है। कौन सा काम? देश है तो चले जाओ कश्मीर, चले जाओ, इससे बड़ा क्या काम होगा? कश्मीर तो पहले भी जाते थे। जाते थे, कहाँ जाते थे? भाई जी पहले भी जाते थे। लताड़ दिया जाता था कश्मीर से। अगर सेना हमारी परमानेंट है। चलेगा, मोदी चाहिए। देश है तो देश को बचाना है तो मोदी। आंटी कह रही है महंगाई। महंगाई को कौन सरकार करेगा? सरकार कौन सरकार सत्ता कर रही है? वोट पड़ जाती सब सरकार कौन सत्ता कर रही है? सरकार कोई नहीं कर रही है, कोई न हल कर रही है। कोई आदमी 250 रुपए कमाता था, आज 800-900 रुपए, 1000 रुपए तक कमाता है। और क्या काय की महंगाई है? इससे पूछते हैं भाई क्या? एक मिनट। अच्छा, क्या नाम है? सरकार एक मिनट, आज ने जो केजरीवाल ने जो कहा कि मैं 10-10 हजार रुपया बाढ़ पीड़ितों को देंगे, किसको दिया मैंने? किसको दिया? कहाँ आया पैसा? कहाँ गया? कहाँ गया? घर में पानी भरा, हम लोग कहाँ रहे, तो वो पैसा कहाँ गया? 2024 में किसे चुनेंगे? मोदी चाहिए। हाँ, मोदी। आइए और लोग हमारे साथ मौजूद है। जी जी। अरे कहाँ जा रहे हो? आपका क्या नाम है? संजय गौतम।
संजय गौतम ये बताइए 2024 के इलेक्शन आने वाले, किसे इस बार प्रधानमंत्री के रूप में देखें? लाइफ टाइम मोदी जी है। मोदी जी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, लेकिन वो तो एक एज बाउंडेशन होते, 75 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। हम तो कह रहे बिहार कराओ जी, उसके बच्चे कुर्सी पाने चाहिए उसके कुर्सी पे। बिल्कुल। ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा, बच्चे कब बड़े होंगे तब तक मोदी जी 100 साल। सूटेबल सरकार अच्छा है। काम बताएं मोदी जी ने क्या काम किया है? सब कुछ अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। नहीं 2 काम बताइए, ये अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता है मोदी। पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कर रखा है उसने। नाम तो देखिए, नाम एक है, मीडिया है, पूरा वर्ल्ड। काम बताएं आप मुझे कौन सा अच्छा, कोई भी 2-3 काम बता दीजिए, कोई भी 2-3 काम बोलो ना। घर घर शौचालय, 2 काम है। यूपी की तरक्की, यूपी की गुंडागर्दी क्लोज। वो तो योगी जी बैठे हैं वहाँ पे, मैन तो मोदी है। नहीं मुख्यमंत्री का काम अलग है ना, कल को कहेंगे यूपी में कुछ हो रहा तो योगी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। आप बताएं ना मोदी जी का वो एक काम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, ये नहीं बता रहे, कौन बताएगा? बेटा बताए, आ जाओ आप बताओ कौन पसंद है? तो मुझे केजरीवाल पसंद है। केजरीवाल जी के 2 अच्छे काम बताओ। वो उनने जैसे कि बस की टिकट फ्री करा दी, वाईफाई फ्री और इधर देखो, इधर बहुत कुछ फ्री करवाया है उनने। 5 साल का, वो 5 साल तक बहुत फ्री किया और अभी तक बस की टिकट फ्री। स्कूल कैसा है आपका काम? स्कूल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो इस बच्चे ने बताया कि केजरीवाल ने स्कूल में अच्छा काम किया। आप मुझे बता दो मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया, बता दीजिए। सारे काम अच्छे मोदी के। अरे फिर सारे काम बच्चे ने बताना, स्कूल जाता है भाई स्वच्छता बताने के लिए एक काम बताए ना आप कि मोदी जी किया क्या देश के अंदर, महंगाई के अलावा गरीबी को पेट मिला। बताइए बताइए, ये भाई बता रहा है। अंधभक्तों का ये हाल है कि फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे, बस ये हकीकत है। अच्छा आप युवा हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे आज नौकरी मैं की आपको तलाश में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 12वीं किया, 12वीं करने के बाद मुझे आगे का ऐसा सिचुएशन नहीं लगा कि यहाँ नौकरी मिलेगी। जो ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब कि इतना पढ़ लिख लिया, बीएड कर लिया, बीए कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उस हिसाब से मैंने सोचा काम करना ही प्रेफर सबसे अपने आप को समझा। मुझे पता है कि आगे देश में नौकरी नहीं है। अब मोदी जी ये गिनवाते हैं कि 2014 से पहले 76 एयरपोर्ट था, उसके बाद कितने एयरपोर्ट बनवा दिए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कितने एयरपोर्ट बनवा दिए? जो बने हुए एयरपोर्ट थे। मोदी जी ने राम मंदिर तो बनवा दिया, और क्या चाहिए आपको? राम मंदिर क्या हमें रोटी दे रही है? मंदिर क्या हमें खाने को देगा? मतलब नहीं है। अच्छा हम जो में नहीं लेना चाहते। चाटेंगे हम रखा है। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो एयरपोर्ट पहले से था उसे भी अडानी के नाम कर दिया, अब बचा ही क्या है देश के पास? और मोदी सब कर रहे हैं। मोदी ने किया है? अच्छा मुझे कोई यहाँ पे कोई एक मोदी का सपोर्टर हो वो ये बता दे मोदी ने किया है? गरीबों की तरफ नहीं देखा, गरीबों की तरफ नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। फिर किसकी तरफ देखा है? किसकी तरफ देखा? कुछ भी नहीं देखा उसने। पूंजीवादियों की सरकार है वो पूंजीवादियों की सरकार, पूंजीवादियों की सरकार। इतने पैसे वाले मुकेश अंबानी, इतने पैसे वाले मुकेश अंबानी के सर का हाथ दिया हुआ है मोदी के ऊपर, जो कि बैठे हुए देश के अंदर। आज उन्होंने अपने हाथ हटा दिया तो मोदी के लिए कुछ भी नहीं है। अडानी की टोटल नेटवर्थ 19 अरब बिलियन डॉलर था, जो कि अभी बढ़ करके 119 अरब हो गया। कैसे हो गया है? 5 सालों में ऐसा क्या कर दिया? किसकी मेहरबानी हो रही है? हमारे मोदी जी की मेहरबानी है। अच्छा बस उनके अलावा और कौन कर सकता है? आपको क्या दिक्कत है? देश का कोई एक आदमी अमीर बन रहा है, देश का एक बाकी जनता तो गरीब बन रही है। बाकी एक इंसान सबको फजल कर दो, एक नेता अमीर का 14 बन जाए। अच्छा बस ये क्वेश्चन है। कांग्रेस के टाइम पे क्रूड ऑयल का भाव 110 रुपए 120 रुपए हुआ करता था पर बैरल के हिसाब से। आज 110 ये डॉलर के हिसाब से होता। आज क्रूड ऑयल का भाव है 70 रुपए के आसपास। एक मिनट आंटी इधर है, सामने एक इधर देखिए, इधर। हाँ बोलिए। क्या इंसान मोदी क्या कर दिया ये बता दो। नहीं ना तो अच्छा तो क्या है मोदी क्या जी? क्या है? महिलाओं को बच्चों सुरक्षा, के स्कूल बेटी के बचाओ, पैसा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के उतने वो हो रहे, बेटी की उतनी इज्जत लूटी जा रही है। बेटी की उतनी इज्जत लूटी जा रही है। कहाँ लूटी जा रही है बताइए? लोग इतनी जगह तो इंसान को बेटियों को आज दिन तो टीवी पे आता रहता है। अच्छा आप पहलवानों की बात कर रहे हैं क्या? पहलवान को या छोटे से को है तो सही ना, लूटी तो जान। एक मिनट आप इधर आइए। 2024 का इलेक्शन आने वाला है और मैं अभी से दावा कर रहा हूँ कितने हिंदू मारे जाएंगे, कितने मुसलमान मारे जाएंगे। अभी गुरुग्राम में जो दंगा हुआ वो कोई
वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, वो रची हुई साजिश है, वो कराई हुई है। जब साजिश है वो। बिल्कुल, जब जब इलेक्शन आएगा हिंदू मुसलमान की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मोदी है। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक दो आदमी है, अब ये मोमडन है, मैं हिंदू, आप नेता हो, 100 तो इसे पकड़ाओगे और 150 मुझे पकड़ाओगे, ले भाई पी ली और दोनों की बच जाएगी तो हिंदू मुसलमान अपने आप ही कटेंगे, तो कौन कटवा रहा? तो ये जो गुड़गांव मेवात में ये साजिश है। हाँ सारी ये सरमाएदारों की पार्टी है ये। बात ये है कि जिनके मरेंगे उनमें से जो आधे अधूरे रह जाएंगे ना, उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, और आप कुछ कह रहे हैं मेवात की घटना पे? नहीं, मौलाना शाद थे, उनकी क्या गलती थी जो उन्हें मार दिया गया? 19 साल के नौजवान थे, वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। बिल्कुल, लड़का नहीं, वो मौलाना थे। उनकी क्या गलती थी जो उन्हें मार दिया गया? वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, वो तो अपनी नौकरी कर रहे थे, उनको मारने का क्या हक बन गया? लेकिन पथराव तो हुआ है ना। पथराव हुआ तो पथराव भी बीजेपी के विपक्ष की पार्टी ने, विपक्ष नहीं कराती, बीजेपी की पार्टी ने कराई। आप क्या लगता है अभी जो दंगे फसाद हुए हैं दिल्ली एनसीआर वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारी कहने का मतलब ये हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, देश के अंदर लड़ाई जो होनी है वो वोट के जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होंगे, जब तक देश के अंदर राजनीति चलेंगे। अच्छा। किसी भी जगह पर दंगा हो, वो हम जिम्मेवारी नहीं, राजनीति है मेन मुद्दा। अच्छा, अंकल जी, जो दंगे हो राजनीति है पूरी, दंगों पे जो हुआ राजनीति में ही दंगे होते हैं, उसी दौरान दंगे होते हैं, वैसे तो दंगे नहीं होते। देखिए एक आदमी स्कूल के पैसे आ रहे हैं बच्चों के, आज 4 साल हो गए स्कूल के पैसे तो आने रखे। पैसे नहीं आ रहे स्कूल से? नहीं पूछो ना। अच्छा, नहीं आ रहे तो केजरीवाल हो या मोदी है, कुछ भी है तो सही ना, है तो सरकारी ना, सरकारी तो है। आप क्या कह रहे हैं भाई? भाई देखो, जो दंगे की बात है ना, जिस दिन तुम सब लोग, भाई एक मिनट सुनो मेरी बात। अगर ये वीडियो सब लोग देख रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन तुम स्कूल के नाम पे दंगा करने लगे, जिस दिन तुम रोजगार के नाम पे दंगा करने लगे, जिस दिन तुम महंगाई के नाम पे दंगा करने लगे, उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम लोगों की दिमाग की जो नस है ना, वो सूख चुकी है। तुम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा कर रहे हो और तुम अपना नुकसान करवा रहे हो। ये जो सरकारों का काम तुम लोग आसान कर रहे हो ना, इससे सरकार मजबूत हो रही है, तुम कमजोर हो रहे हो। वो जो ठेला लगा के ना, पूछो उससे वो हिंदू है कि मुस्लिम है, तुम वहां जाके खड़े होके खा लोगे। तो भाई मेरे, दंगे पे ध्यान मत दो, ध्यान दो रोजगार पे, शिक्षा पे, महंगाई पे, इस पे सवाल करो। इससे किसी ने और उठाया, बताओ आज तक किसी ने उठाया? नहीं मेरे, जिस दिन महंगाई पे दंगा किए, ये जो तुम हिंदू मुस्लिम के, एक मिनट सुनो, ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे तुमने पत्थरबाजी करी, ये जो बजरंग दल, जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी कुछ तुम कर रहे हो ना, जिस दिन तुमने दंगे एजुकेशन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जिस दिन तुम दंगा करने आ गए बाहर, तुम्हारा काम समझ लो उस दिन हो जाएगा। ये ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी देश की जनता, दिल्ली की जनता, सबके अपने विचार 2024 के लिए। साथ ही जो हाल फिलहाल नूह और मेवात की जो घटनाएं हुई हैं, उन पर इनका सीधा कहना है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था, सुनियोजित ढंग से ये सारी चीज़ें कराई गई हैं ताकि जनता आपस में लड़के रह जाए और वोट बैंक की राजनीति जो है वो सफल हो जाए।